Yes, good afternoon. In this session, we'll discuss on recap of 2022 current affairs. ठीक है, 2022 में क्या कुछ इम्पोर्टेंट रहा, किससे गो थ्रू होते हैं। सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं 2022 recap from tribal president to indigenous private rocket, a look at India progression in 2022. तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इन 75th year of independence. In 75th year of independence, India got its first tribal president, Draupadi Murmu ji. The country bolstered its defense sector and launched its first private rocket. फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट डिफेंस सेक्टर में हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या नेम था इस रॉकेट का बताओ। फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी स्टेट से। यस बताओ। नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से। कौन सा ट्राइब, ट्राइब कौन सी। संथाल ट्राइब, संथाल ट्राइब उड़ीसा से, संथाल ट्राइब से। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट एंड सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़े रिटर्न। यस डन। यंगेस्ट प्रेसिडेंट में भी हम देख सकते हैं इन्हीं का नेम। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखो ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और वुमेन में अभी आपको बताया कि सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट उड़ीसा से, संथाल ट्राइब से, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, एंड बिलोंग टू संथाल ट्राइब, संथाल ट्राइब से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यस नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया assumed G20 presidency. India assumed G20 presidency. इंडिया assumed G20 presidency. अब ये जो इवेंट होगा ये होगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन प्रेसिडेंसी 2022 में मिली है। ठीक है, इवेंट होगा 23 में। ठीक है, हाँ हाँ, किससे, अभी से। G20 2023 इंडिया में। किस, क्या बताया था। 22 में इंडोनेशिया में हुआ है, 23 में अब इंडिया में होगा। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बना था इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट भी हम देख रहे हैं 2022 में ही। आगे बढ़े, क्लियर है पॉइंट। यस रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया डिफेंस फोर्सेस स्ट्रेंथन। डिफेंस रिलेटेड न्यूज हमने पढ़ी थी, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्या बताओ। फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, इनटू इंडियन नेवी एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसके बाद हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, एक आपने ये फॉलो किया। फिर आप देख रहे थे प्रचंड। प्रचंड क्या है, एलसीएच हेलीकॉप्टर, एलसीएच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये भी आप मेड इन इंडिया देख रहे हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग। ठीक है, प्रचंड देख रहे हो, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आपको एयरक्राफ्ट कैरियर बताए थे, एक इंडियन और एक हमने रशिया से लिया हुआ है, आईएनएस विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, फिर आपको बताया था जो मेड इन इंडिया आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत।
प्रचंड हेलीकॉप्टर। इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम कौन सा? नाविक। नाविक, ठीक है, नाविक इंडिया जोन जीपीएस सिस्टम, ठीक है। और इंडिया का अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या था? तेजस। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था तेजस। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। इंडिया जोन जीपीएस सिस्टम नाविक, ठीक है। आईएनएस विक्रांत इंडिया जोन एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस, रिटर्न। नेक्स्ट, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, अब इसको आपको बताया था, विक्रम एस। विक्रम एस फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस, ठीक है। डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। रिटर्न। यस, नेक्स्ट। ठीक है, लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्च डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी को क्या कहा था? डिजिटल करेंसी को हम पढ़ रहे थे, इसको दो में पढ़ाते हैं, एक रिटेल और होलसेल, ठीक है। इसको सीबीडीसी कह रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। और इस सीबीडीसी का नाम है डिजिटल रुपी, और लिखते ऐसे हैं ई रै देवनागरी में, ठीक है। देवनागरी और रोमन का जो मिक्स रुपी का सिंबल है। आर का मतलब है रिटेल, डब्ल्यू का मतलब है होलसेल। आर आगे लिखा मतलब रिटेल, ठीक है। डब्ल्यू दिया हुआ तो होलसेल, रिटेल, ठीक है। रिटेल एंड होलसेल, ठीक है। आगे बढ़ें, क्लियर है पॉइंट? जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सेफ नहीं है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला था। ये सेफ है, और गवर्नमेंट की जो कॉस्ट आती है नोट पब्लिश करने में वो भी कम होगी। लोगों को एक पेमेंट का अल्टरनेटिव और मिल जाएगा, ठीक है। और जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं उनको एक सेफ ऑप्शन यहाँ मिलेगा सीबीडीसी के साथ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। यस, डन, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, a step away from colonial past, shedding its colonial past, India got a new naval ensign flag। इससे पहले फ्लैग में हम कॉलोनियल सिंबल, ठीक है, ब्रिटिश एरा के सिंबल और ये सब हम देख रहे थे। अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होके इंडिया का नवल फ्लैग, ठीक है, जो आप इस पिक में देख पा रहे हो। और इसके साथ राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ, पाथ ऑफ ड्यूटी। पहले नेम क्या था? राजपथ, ठीक है। ओल्ड नेम था राजपथ, राजपथ था ओल्ड नेम, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेच्यू, नारा भी दिया था इन्होंने, क्या? दिल्ली चलो, ठीक है। दिल्ली चलो नारा भी दिया था। स्टेच्यू में हम पढ़ते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेच्यू, ठीक है। एक आप इसमें पढ़ते थे अलूरी सीतारामा राजू स्टेच्यू। ये कहाँ से पढ़े थे बताओ? अलूरी सीतारामा राजू,
ठीक है, नहीं हर चीज तमिलनाडु में क्यों लिखा? तमिलनाडु के अलावा भी तो है, जो चीज नहीं बताओ तमिलनाडु कर देते। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अलूरी सीतारामन राजू राजा, केरला तमिलनाडु, दो ही आंसर बोले तो आग बंद कर दी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, इसमें एक हमने और पढ़ा था, बेंगलोर सिटी के फाउंडर लॉर्ड केम्पेगौड़ा, लॉर्ड केम्पेगौड़ा स्टैच्यू, हाँ बेंगलोर कर्नाटका। अलूरी सीतारामा राजू स्टैच्यू आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये सब स्टैच्यू भी आप देख रहे हैं, अलूरी सीतारामा राजू स्टैच्यू, लॉर्ड केम्पेगौड़ा स्टैच्यू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टैच्यू। ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे तो कर्तव्य बात। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट, यस डन, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, एक बार फिर से देख लो जिन्होंने अब ज्वाइन किया, क्या पॉइंट डिस्कस किए। देखो यहाँ डिस्कस करें रिकैप ऑफ 2022 इवेंट। तो सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट, ट्राइबल प्रेसिडेंट, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के रिगार्डिंग। ठीक है, ट्राइबल प्रेसिडेंट, इंडिया फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, उनके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। और फिर नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ रहे थे इधर G20 प्रेसिडेंसी। देखो क्या क्या पॉइंट करे हैं जो इस पिक में आपको हाईलाइट हो रहे हैं। सबसे पहले इंडिया के फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, ठीक है, ट्राइबल प्रेसिडेंट। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा इधर कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ, न्यू नेवी फ्लैग, ठीक है, नेवी फ्लैग के रिगार्डिंग जो न्यू डिजाइन हम देख रहे थे, यहाँ आप देख रहे हो पिक में नीचे नेवी फ्लैग। इधर आप क्या देख रहे हो, रेसी CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको हम डिजिटल रुपी कह रहे थे, रिटेल और होलसेल में। ठीक है, ये शुरू हुआ। और इधर हम देख रहे थे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। और यहाँ पिक में इधर आप देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं क्या, विक्रम-S प्राइवेट रॉकेट। और इधर पिक में G20 का प्रेसिडेंसी में। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये सारे पॉइंट आप एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट रहे। एक आपने इसमें क्या क्या फॉलो अप किया, ठीक है, एक बार देखो इधर ये हमने क्या पढ़ा, ट्राइबल प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग ये क्या पॉइंट है, G20 प्रेसिडेंसी। इधर हम प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S, ठीक है, यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टैच्यू और कर्तव्य पथ का पॉइंट इंडिया गेट से। ठीक है, ये सारा पॉइंट आप देखते हैं जो पहले राजपथ था। और यहाँ न्यू नवल फ्लैग, ये CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, INS विक्रांत। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? आगे बढ़े, यस, ठीक है। यही सब पॉइंट यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट कर लिए। आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो नेक्स्ट अपडेट को फॉलो अप करेंगे। 2022 बिगेस्ट, यस, बिगेस्ट हेडलाइनर्स इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ओबिचुरीज के रिगार्डिंग, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियन स्पिनर क्रिकेटर, ठीक है, डाइड, तो इनके बारे में भी आप देखते हो। और इसके अलावा, ठीक है, नेक्स्ट फेयरवेल टू द टेनिस स्टार, शेन वॉर्न के रिगार्डिंग लिख लिया। ठीक है, शेन वॉर्न का डेथ हुआ था। ओबिचुरीज को इकट्ठे लिख सकते हो, एक हेडिंग डाल दो, ओबिचुरीज। ठीक है, ओबिचुरीज में हर फील्ड से ही लिख लो, कुछ एक पॉइंट वहां आपको शो करेंगे, अभी न्यूज़पेपर क्लिपिंग से आपको दिखा दूंगा।
और बाकी जो पॉइंट है उनको लिखते चलो, ठीक है। इसमें आप देख रहे थे ये ओबिचरीज में शेन मोन, ठीक है, 2022 में ओबिचरी मतलब जिन पर्सन की डेथ हुई है, ठीक है। कल आप देख रहे हैं ये पीएम की मदर हीराबा, ठीक है, उनकी भी डेथ हो गई है। और बाकी आप देखते चलेंगे लता मंगेशकर, ठीक है, 100 ईयर्स, 99 या 123 का बर्थ था वैसे तो, ठीक है। लता मंगेशकर, सिद्धू मूसेवाला, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए मुलायम सिंह यादव, हाँ हाँ, मुलायम सिंह यादव और सिंगर के, ठीक है, बप्पी लहरी, हाँ वो एक्ट्रेस है निशा शर्मा, ये तो निशा शर्मा, राजू श्रीवास्तव, ठीक है, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, सुनीशा शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट पंडित बिरजू महाराज, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित बिरजू महाराज, पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ टू, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ टू, जापान के फॉर्मर पीएम शिंजो आबे, क्वीन एलिजाबेथ टू यूके क्वीन। अब नए किंग वहां कौन बने हैं? हाँ, चार्ल्स चार्ल्स। और बिजनेस टाइकून्स की बात करें तो शेयर मार्केट के इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला। और इसके अलावा आप देख रहे हैं साइरस मिस्त्री, ये भी मर्सिडीज में थे, अभी ऋषभ पंत भी मर्सिडीज में था, ऋषभ पंत तो चलो बच गए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ, जो फुटबॉलर की अगर हम बात करें, ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले, ठीक है, पेले भी ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले, ठीक है। यस, ये सब ओबिचरीज हैं लास्ट ईयर के रिगार्डिंग, अभी लास्ट ईयर का हो या प्रेजेंट का हो, क्योंकि आज ये क्लास हम लोग कर रहे हैं 31 को, ठीक है। अभी तो कल होगा नया, लास्ट ईयर का हो जाए प्रेजेंट ईयर, आज के दिन तक तो चलो प्रेजेंट ही है, कल ये लास्ट हो जाएगा, याद 12 लास्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लिया ये सब पॉइंट, ठीक है। अब देखो यही सब अपडेट आप इधर भी देख सकते हो, न्यूज़पेपर्स में भी ये सब हेडलाइन देखो, यहाँ ही गिवन है, ये कौन सी दिग्गज चलेगी, इन्होंने भी देखो इस पे पंडित बिरजू महाराज, राजू श्रीवास्तव, शिंजो आबे, स्पाइरस मिस्त्री, बप्पी लहरी, मुलायम सिंह यादव, ठीक है। यही सब पॉइंट आगे भी आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। आगे बढ़े, स्पोर्ट्स वाली हम लोग न्यूज कर रहे थे, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, फेयरवेल टू द स्टार्स, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स कौन सा गेम खेलते हैं बताओ? टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस खेलते हैं, इन दोनों के लिए भी फेयरवेल, ठीक है। रोजर पोल टू क्विट एट द एज ऑफ 41 इन सितंबर आफ्टर हैविंग कलेक्टेड ओवर 100 टाइटल इंक्लूडिंग 20 ग्रैंड स्लैम। सेरेना विलियम इनकी सिस्टर भी खेलती है, वीनस विलियम। सेरेना है वॉन 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों का अपडेट आप देख रहे हो, ठीक है। टेनिस स्टार्स, ठीक है, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया। जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं मिथाली राज,
ठीक है। वुमेन क्रिकेट की बात करो तो आप उनके अलावा और किसी को, जो फर्स्ट क्रिकेटर कोई थी जिनसे वुमेन क्रिकेट को ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, बाकी वुमेन क्रिकेटर्स को तो उनमें नेम आता है सबसे पहले मिताली राज। ठीक है। वुमेन क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर से भी कंपैरिजन उनका होता है। और ये सब आप देख रहे हो, उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया। ठीक है। ओबिचुरीज में मत लिख देना, नहीं गड़बड़ कर। हाँ, रिटायरमेंट कब था रहा हूँ कहीं उस लिस्ट में अपडेट गड़बड़ कर दो भाई। ठीक है, क्योंकि ग्रेट प्लेयर्स है ना हो इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी लिख लिया ये पॉइंट। ओबिचुरीज पे अगर हम वापस आए तो इस पे ये न्यूज कल की है। एक तो ब्राजील फुटबॉलर, ठीक है, और उसके अलावा पीएम मदर। ठीक है, ये कल की न्यूज से ही है। अब पीएम की मदर बताएं, ये भी बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से। ठीक है। वैसे आप देखते हो, यस बातें नहीं इधर, वैसे आप देखते हो नेताओं की जो फैमिली होती है कितनी फैसिलिटीज, कितना कुछ, कोई जमीनें ले लेता है, जमीन हड़प लेता है, पोस्ट ले लेता है, कोई टिकट ले लेता है। ठीक है। इन्होंने अच्छी मतलब आपको अच्छे संस्कार दिए पीएम को भी। ठीक है, कि और खुद ने भी कोई इस तरह की फैसिलिटीज नहीं ली। ठीक है, क्योंकि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, सबसे ज्यादा आप जो देख रहे हैं वो पीएम है, और इन्होंने कोई वो सब फैसिलिटी नहीं ली। नॉर्मल लाइफ की तरह आप इनकी लाइफ देख रहे थे, तो इंस्पिरेशन है। यहाँ गांव में सरपंच बनते गाड़ियों पे लिखवा देते सरपंच। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया हमारा स्टेट, हटके चलो हमसे। ठीक है। और ये देखो सबसे बड़ी पोस्ट से रिलेटेड तो बहुत कुछ अच्छा भी है। कई तो नेतागिरी में आते पूरी फैमिली को सेट कर देते हैं, जमीनें हड़प लेते हैं लोगों की। ठीक है, खुद के नाम लिखवा लेंगे, 400 तरह की घोटाले करेंगे, तो ऐसे कोई काम नहीं किए। और ये ब्लेसिंग है इनकी मदर की, जिन्होंने अच्छी वैल्यूज दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट। और इसमें आप देख रहे हैं इंडिया बीट पाकिस्तान एट एमसीजी T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट में हम देखते हैं इस पॉइंट को भी। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू मिथाली राज। मिथाली राज जो आपको बताया कि वुमेन क्रिकेट के सबसे बड़े नेम। ठीक है, इन्होंने रिटायरमेंट लिया था। ठीक है, और 23 ईयर्स इन्होंने क्रिकेट को दिए, वुमेन क्रिकेट को। जितनी भी प्रेजेंट में वुमेन क्रिकेटर्स है, आप उनके इंटरव्यूज देखो तो मेजोरिटी कहती है उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, मिताली राज से। जैसे कपिल के शो पे भी आए थे ये लोग। ठीक है, तो वहां पे भी देखा तो सबके इंस्पिरेशन ये रहते थे। आगे बढ़े, क्लियर है पॉइंट? ठीक है। मिथाली राज represented India 333 time across all formats, scored a world record 10,000 plus runs, and became first Indian captain to lead the country to 2 World Cup finals. ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Australian women cricket team claimed first ever women T20 gold medal at the Commonwealth Games after beating India. Commonwealth Games में इस बार वुमेन क्रिकेट हुआ था ये इवेंट। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम ने फर्स्ट गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स का। फाइनल में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया थी। ठीक है, कहां से हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स बताओ? CWG कॉमनवेल्थ गेम्स कहां से हुए थे? हाँ, बर्मिंघम यूके। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, ये जो 2022 के उसकी हम बात कर रहे हैं ना, इसमें एक दो अपडेट और अगर हैं तो फॉलो अप कर देते हैं। इंडिया का इसमें आपको ये सारा पॉइंट याद हो। ठीक है, आगे जब फॉलो अप करोगे क्या रैंक रहा था किस वे से। ठीक है, बर्मिंघम यूके से गेम्स देखे थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट स्पोर्ट्स का न्यूज है। इंडियाज डायमंड इन डायमंड लीग। ठीक है, इंडियाज डायमंड इन डायमंड लीग। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन डायमंड लीग विद बेस्ट थ्रो ऑफ 88.44 मीटर। ठीक है, डायमंड लीग में आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा। यस, रिटर्न।
ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, दी फाइनल फैंटेसी। फाइनल में आप देख रहे हैं कि अर्जेंटीना और फ्रांस के विदिन था। ठीक है, मेसी ने फाइनली अर्जेंटीना को आगे जाते हुए ये जो आप पेनल्टी शूट आउट में देख रहे थे जीत, ठीक है, 4-2 से फ्रांस को हरा दिया था। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट विद 3 असिस्ट एंड 7 गोल टू हिज नेम, मेसी वॉन गोल्डन बॉल फॉर सेकंड टाइम। ठीक है, मेसी को ही गोल्डन बॉल मिला था। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां से हुआ है बताओ, किधर से हुआ था वर्ल्ड कप, कतर। ठीक है, कतर देश से हुआ था। क्लियर है ये? फर्स्ट टाइम किसी मिडिल ईस्ट कंट्री ने ये इवेंट करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर है पॉइंट? यस रिटन। नेक्स्ट, अब कुछ इस तरह के पॉइंट हो रहे हैं, इनको भी फॉलो अप करेंगे। हाँ ठीक है। A series of surprising and serious events that happened for first time this year. A series of surprising and serious event. अब इसमें देखो इन्होंने कौन सी इवेंट का कंपाइलेशन किया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस्ड 8 बिलियन इन नवंबर विद इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें इंडिया से। ठीक है, जो नया ग्रोथ रेट है उसके अकॉर्डिंग, तो ग्लोबली पॉपुलेशन 8 बिलियन ज्यादा हो गया। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सरपास चाइना एज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन इन 2023। एक साल की बात है फिर वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस। ठीक है, यस रिटन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, यूके गेट्स हिज फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम ऋषि सुनक, फर्स्ट ब्रिटिश पीएम ऑफ इंडियन डिसेंट। ठीक है, निकनेम है इनका महाराजा ऑफ योर्कशायर डेल्स, और इन्होंने ओथ लिया था भागवत गीता से। बिकम फर्स्ट यूके पार्लियामेंटेरियन टू डू सो, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, यस रिटन। यस, नेक्स्ट, रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। रशिया इन्वेडेड यूक्रेन ऑन Feb। ठीक है, अभी तक ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूएशन इसी चीज का। विच लेड टू ग्लोबल क्राइसिस फॉर बोथ फूड एंड एनर्जी। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं फास्टेस्ट लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट विटनेस इन डिकेड एज पर यूएन रिफ्यूजी चीफ। द वॉर हैड ड्राइवन अबाउट 14 मिलियन पीपल फ्रॉम देयर होम्स। तो रशिया यूक्रेन वॉर का जो हम देख रहे हैं, फेब में ये स्टार्ट हुआ था, 24 फेब से अभी भी कंटिन्यू है। डन, जो पॉइंट हाईलाइट है बस उसी को ही लिखना है। ठीक है, यस रिटर्न इधर, यहाँ आपने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट, एलोन मस्क टेक्स ओवर ट्विटर आफ्टर अ लीगल बैटल। बिलियनरी एलोन मस्क फाइनली bought ट्विटर फॉर $44 billion इन अक्टूबर। ठीक है,
अक्टूबर के अपडेट में ये आप देख रहे थे, एलोन मस्क टेक्स ओवर ट्विटर। अभी तक ट्विटर को हम कहते थे इसके ऊपर जो लेफ्ट विंग है वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, सारा उन्हीं के कंट्रोल में था। इन्होंने आके इसको फाइनली सबके लिए जो कहीं की लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं। आगे बढ़े, लिख लिया ये $44 बिलियन डील के साथ, ट्विटर वाला पॉइंट याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप अभी बताया था। फीफा वर्ल्ड कप, कतर बिकेम फर्स्ट कंट्री टू होस्ट 2022 फीफा वर्ल्ड कप इन मिडल ईस्ट। This tournament also saw the first woman referee, Stephanie Frappart of France, at a men's World Cup match. ठीक है, Messi led his country to a World Cup victory for first time. ठीक है, क्लियर है पॉइंट। Yes, done. NASA smashes a spacecraft into an asteroid. NASA purposely flew a spacecraft from Earth into an asteroid in September, altering the asteroid trajectory. इसको कहा था डार्ट मिशन, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, और डार्ट, ठीक है। ये पहला आप कह सकते हो प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट है। इसको फ्यूचर में क्या करेंगे, अभी तो सिर्फ उसका पाथ चेंज किया है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना तो वो सब में भी आएगा, ठीक है। तो ये तो एक स्टार्टिंग है। यस रिटर्न, ठीक है, लिख लिया इसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपडेट है, एप्पल बिकम फर्स्ट कंपनी टू हिट $3 ट्रिलियन मार्क इन जनवरी। एप्पल बिकम फर्स्ट publicly traded company to briefly hit $3 trillion valuation benchmark, ठीक है। It was also first company to value $1 trillion 2018, $2 trillion in 2020। कहाँ का कंपनी है एप्पल? यूएस, ठीक है। पहले भी इन सब के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ते रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ का कंपनी? यूएस। एडोब कहाँ का कंपनी? एडोब यूएस, ठीक है। एडोब भी यूएस के, सारा पढ़ते रहे। डोमिनोज कहाँ की कंपनी? यूएस। पिज्जा हट कहाँ का कंपनी? यूएस। बर्गर किंग कहाँ का कंपनी? यूएस। मैकडी कहाँ का कंपनी? ठीक है। हाँ, कौन सा? केएफसी, हाँ, ठीक है। ये सारा तो आप इस पे देखते रहे हैं, ठीक है। और इंडिया की अगर आईटी कंपनी में बात करें तो इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल,
ठीक है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है, ये सब इंडियन कंपनीज हो जाएंगी। और भी हम साउथ कोरियन कंपनीज बहुत सारी इंडिया में, LG, सैमसंग, ठीक है, हुंडई, ये सब क्या साउथ कोरियन कंपनीज है। ठीक है, चाइनीज तो आप फोन में आप देखते ही हैं, ओप्पो, वीवो, ये सब। नोकिया फिनलैंड, हाँ फिनलैंड की कंपनी। ठीक है, फोन में ज्यादातर आप चाइनीज कंपनी देखते हैं, ओप्पो, वीवो, ठीक है, यही सब। कोरियन में सैमसंग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ टू, अभी हमने पढ़ा था इनके बारे में। ठीक है, डाइड ऑन 8 सितंबर, क्वीन एलिजाबेथ टू, and succeeded by her eldest son, King Charles III. She was second longest reigning monarch in history when she passed away, having spent 70 plus years on the throne. ठीक है, तो सबको तब क्वीन एलिजाबेथ टू और अभी प्रेजेंट में चार्ल्स थर्ड। जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे 1608, उस टाइम था ये क्वीन एलिजाबेथ वन थी तब, एलिजाबेथ वन। ठीक है, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ और उसके जस्ट बाद आप देखते हैं क्वीन विक्टोरिया, सबसे क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया थी। ठीक है, 47 में PM थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, और ये जॉर्ज 6 उस समय इनके किंग थे। ठीक है, 47 की बात करें, उस टाइम डिटेल में किया था जब इस क्लास के रिगार्डिंग कर रहे थे। ठीक है, जॉर्ज 6 थे, 47 में थे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। किंग जॉर्ज 6 थे। ठीक है, तो ये सब तो हम पास से देख रहे हैं, 1608, 1857, 1947, और अभी ये 2022 का पॉइंट, और अब प्रेजेंट में हो गए ना किंग्स चार्ल्स थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ें, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो अपडेट्स हैं आपकी, जैसे बिजनेस सेंट्रिक अपडेट्स, व्हाट आर नोटवर्थी मर्जर्स एंड एक्विजिशन विटनेस्ड इन 2022। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं रिटर्न फ्लाइट टू टाटा ग्रुप। ठीक है, एयर इंडिया टाटा वाला जो आप पॉइंट देखते थे, एयर इंडिया पहले भी क्या थी, टाटा एयरलाइंस, और अभी फिर से ये टाटा ग्रुप। अभी जो बात चल रही है टाटा की, जो बाकी कंपनियां, टाटा विस्तारा और एयर एशिया, ठीक है, ये सबके मर्जर की बात हो रही है। ये पॉइंट को आप यहाँ लिख सकते हैं, टाटा सन्स हैज मर्ज एयर इंडिया विद विस्तारा एंड एयर एशिया टू क्रिएट अ मेजर एंटिटी इन इंडियन एविएशन सेक्टर। ठीक है, तो अभी इसकी बात हो रही है, टाटा सन्स मर्ज एयर इंडिया विद विस्तारा एंड एयर एशिया। ठीक है, जो टाटा एयरलाइन स्टार्ट कब हुआ था, पहले ही आपको बताया था, 32 में स्टार्ट हुआ था, 53 में नेशनलाइज हुआ था। ठीक है, और 2022 में जनवरी में वापस से ये टाटा ग्रुप के पास आ गई, क्योंकि लॉस मेकिंग एंटिटी था और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई बायर, टाटा का इमोशनल इनसे था टच, तो इसलिए उन्होंने इसको बाय किया। ठीक है, 53 में नेशनलाइज हुआ था, 32 में स्टार्ट हुआ था, तो इम्पोर्टेंट ईयर्स रहेंगे 32, 53, then 2021 और 22। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहे अभी तक। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, एलोन मस्क एक्वायर्ड ट्विटर, ये भी बता दिया। अमाउंट बस याद रखना, सब जगह पूछेगा, $44 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग एन एंटरटेनमेंट एम्पायर, मल्टीप्लेक्स जायंट्स PVR एंड आइनॉक्स ये मर्ज हुए हैं, PVR सिनेमा एंड आइनॉक्स सिनेमा। ठीक है, ये दोनों मर्ज हुए हैं 2022 में।
to become largest entertainment company in the country. The company entity will be named PVR Inox Limited. ठीक है, ये अब अपने नेम के साथ आएंगी, PVR Inox Limited के इस नेम के साथ ही रहेंगी, PVR Inox Limited, whereas the existing screen will continue as PVR and Inox respectively. ठीक है, PVR Inox Limited. Yes, written. ठीक है, लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट पॉइंट है RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड VCPL। ठीक है, NDTV ये किसका कंपनी है? RRPR, राधिका रॉय, प्रणय रॉय। ये लगातार लॉस मेकिंग एंटिटी में था, व्यूअरशिप भी इसके पास नहीं थी, और जो इसने लोन और ये सब, उन्हें लग रहा था कि ये, तो एक तो ऑप्शन है पूरा ये बर्बाद हो जाए, बंद हो जाए, दूसरा किसी और को ऑफर करो जो इनके ओनर्स ने सोचा, और खुद आके दूसरे किसी बिजनेस में चलते बनो। ये बिल्कुल वैसे ही होते जैसे फ्लिपकार्ट तो अच्छा कर रहा था, जब हमने पीक पे था, सच्चे मन से विनय बंसल ने उसको वॉलमार्ट को दे दिया। ठीक है, अब वो पूरी लाइफ टाइम उससे जो डील हुई वो आराम से, लेकिन ऐसे लोग अब जनरली इतने और कंपनी बना लेंगे। अब ट्विटर वाले देख लो, जैक डोर्सी, हो सकता है एक कंपनी और बना ले कल को कोई और उसको एक्वायर करे, और फिर आगे के लिए बहुत अच्छा। तो उसी वैसे ही राधिका रॉय प्रणय रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने 37.45% शेयर किसको दे दिए? ठीक है, एनडीटी के शेयर अडानी ग्रुप को, और इसकी वजह से जो गौतम अडानी लेड अडानी ग्रुप है वो फिर से ये इसके मार्केट बनाने की कोशिश करेगा एनडीटी को खड़ा करने की। अभी तक तो इसको ज्यादातर वही लोग देखते थे जो गवर्नमेंट का अननेसेसरी क्रिटिसिज्म पसंद करते थे, या सिलेक्टेड टॉपिक्स पे क्रिटिसिज्म पसंद करते। भाई डेली कोई क्रिटिसाइज करने वाला देखना, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म ही देखना है, हर अच्छी बात में भी नेगेटिव। इसका एक सिंपल सा वीडियो आप देख सकते हो, अभी भी यूट्यूब पे 11 साल पुराना वीडियो है, उस टाइम कॉलेज में गया, 12 साल पुराना। तो उसमें था इंडिया का ना टॉप 200 में तब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो उस पे ही एनडीटीवी का वीडियो है। उस टाइम थी कांग्रेस गवर्नमेंट, हमेशा कांग्रेस को बैक करते थे, कांग्रेस को बैक। तो तब ये कहते थे कि वो इंडिया के पैरामीटर्स पे, रैंकिंग के पैरामीटर्स मैच नहीं होते, इंडिया को ऐसी रैंकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए, दे कांट जज। ठीक है, ये सब बोलते रहते। अब जब रैंक टॉप 200 में कोई, अब तो आते हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो अब ये कहते हैं व्हाई वी आर नॉट ऑन नंबर 1। अच्छा, अब सडनली नंबर 1 में आ गए, 200 में आते नहीं थे पहले, बोलते तुम्हें थे कि हमें जरूरत क्या थी रैंकिंग में, डाटा ही नहीं देना चाहिए, पार्टिसिपेट। और अब जब कुछ करने लगे, इम्प्रूवमेंट है, तो उसको भी तुम नेगेटिव शेड और सैड मोमेंट करके दिखाते हो। तो वही सब था इसमें। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अडानी एंटरिंग द सीमेंट स्पेस। अब ये सारे उन सेक्टर्स में एंटर कर रहे हैं अडानी ग्रुप जहां से ज्यादा प्रॉफिटेबल, जैसे आप देखो ग्रीन एनर्जी में इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो सही मायने में। ठीक है, तो बहुत, तभी तो इनका आप देख रहे हैं कि कैसे नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो यही पॉइंट है अडानी एंटी सीमेंट स्पेस। अडानी ग्रुप बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर इन इंडिया। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर इन इंडिया आफ्टर completing the acquisition of cement players like Ambuja Cement and ACC from Swiss cement major Holcim। ठीक है, अडानी एक्वायर्ड होलकिम स्टेक इन 2 कंपनीज। अब कोई इंडियन बढ़ रहा है तो जनरली बहुत लोग उसकी टांग खींचने में रहते हैं, यही कोई फॉरेनर कंपनी करती है तो उसकी बहुत बड़ाइयां करते हैं। ठीक है, अपने यहाँ कोई इंडियन बढ़ रहा है, इंडिया की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अच्छा कर रहा है, यहीं बनाएगा, यहीं करेगा, यहीं के लोगों को जॉब देगा, ठीक है, पैसा भी यहीं रखेगा, तो उससे ओवरऑल तो इंडिया बेनिफिट ही है। तो वही पॉइंट है इस पे भी। ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़े। ठीक है, लिख लिया कंपनी का नेम, कौन सी कंपनी ने? अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी फ्रॉम स्विस सीमेंट मेजर होल्किम। ठीक है, वहां से आप देख रहे हैं एक्वायर किया। ठीक है, यस, डन।
ठीक है, रिटर्न लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग फाइनेंशियल जायंट, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक बोर्ड अप्रूव्ड एमलगेशन ऑफ एचडीएफसी की सारी कंपनियों का, एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट, HDFC Holding with HDFC Limited, and then HDFC Limited into HDFC Bank eventually। तो ये करने से सबसे बड़ा, अभी भी प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा लेंडर कौन है? HDFC सबसे बड़ा बैंक प्राइवेट सेक्टर का HDFC है, गवर्नमेंट सेक्टर का SBI। लेकिन इसके बाद तो और भी बड़ा एंटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये करने क्या जा रहा है, HDFC बैंक बोर्ड ने क्या कहा है, HDFC इन्वेस्टमेंट और HDFC होल्डिंग को HDFC लिमिटेड के साथ मिला देगा और फिर HDFC लिमिटेड को HDFC बैंक के साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट में एक सिंगल एंटिटी बचेगा HDFC बैंक। ठीक है, तो बिल्डिंग फाइनेंशियल जायंट इंडिया के, अच्छा वो एक बड़ा नेम फाइनेंशियल जायंट। ठीक है, क्लियर है। द मर्जर एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड इन second quarter of 2023 which will give HDFC access to $202 billion of fund। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट इस पे रहने वाले हैं। 2 billion of fund comprising so called low cost current and saving account deposit and time deposit of the bank। ठीक है, क्लियर है ये रिटर्न। HDFC मर्जर पे आप डील देख रहे हो। नेक्स्ट, ब्लिंकिट ऑन जोमेटो प्लेट, इंडियन फूड एग्रीगेटर। जोमेटो स्विगी कहाँ की कंपनी है? इंडिया कंपनी है दोनों। तो इंडियन फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जोमेटो एक्वायर्ड द क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट फॉर $568 million in an old stock deal। Founder of Zomato and Blinkit have claimed that quick commerce company is the future of food and grocery delivery। ठीक है, तो जोमेटो ने किसको एक्वायर किया? ब्लिंकिट को। ठीक है, क्लियर है ये। यस, रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेकिंग टेक वर्ल्ड। ठीक है, अब टैक्स से रिलेटेड जब हम देखें तो इसमें चिप जायंट ब्रॉडकॉम प्रपोज टू एक्वायर द सॉफ्टवेयर फ्रॉम VMware। ठीक है, इन कैश एंड स्टॉक डील वर्थ $61 बिलियन। ठीक है, एडोब एक्वायर्ड वेब कोलैबोरेटिव डिजाइन प्लेटफॉर्म फिग्मा। ठीक है, एडोब एक्वायर्ड वेब कोलैबोरेटिव डिजाइन प्लेटफॉर्म फिग्मा। ठीक है, एडोब फिग्मा, और एक न्यूज आपने देखी है ब्रॉडकॉम और VMware के रिगार्डिंग। इस ये सब पॉइंट जरूर लिखो, ये सब पॉइंट आपसे पूछते हैं एग्जाम में ज्यादा। और बिजनेस न्यूज देख के जनरली तुम लोगों ने फॉलो अप नहीं की होती, तो वहां जाके दिक्कत आती है। स्नैप वगैरह उन सब में अगर एग्जाम हो यही आएंगे वहां, जितने अभी ये बिजनेस सेंट्रिक लिखे हैं पॉइंट। अभी तो इजी लग रहा है, आज पढ़ रहे हो ईयर बैक में, एक साल बाद इसमें से कितना। ठीक है, तो अच्छा है कि अभी लिख लो, सो दैट बाद में रिवीजन में इजी हो। ठीक है, क्लियर है ये। यस, डन। ठीक है, रिटर्न लास्ट। Oracle paving further expansion into healthcare। Oracle acquired Cerner। Cerner है हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस सप्लायर। ठीक है, कितने अमाउंट में? $23.8 बिलियन।
ठीक है, रिटर्न। यस डन, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिंगिंग गेमिंग टू एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस दैट इट विल एक्वायर एक्टिविजन विजार्ड इन ऑल कैश ट्रांजैक्शन वैल्यू एट $68.7 बिलियन। ठीक है, ये अपडेट भी लिख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस दैट इट विल एक्वायर एक्टिविजन विजार्ड in all cash transaction value at $68.7 billion। ठीक है, ये डील जो है ये हम देख रहे हैं फाइनल ये 23 के रिगार्डिंग होगी, लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग न्यूज बन रहा है। ठीक है, 22 से पूरा न्यूज आप देख रहे हो। ठीक है, यस रिटर्न। ठीक है, लिख लिया ये। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस दैट इट विल एक्वायर एक्टिविजन ब्लिजार्ड in all cash transaction valued at $68.7 billion. The deal expected to close in fiscal year 2023 will reportedly provide Microsoft the status of world third largest gaming company by revenue। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट रहे? एक, माइक्रोसॉफ्ट का आपने डील देखा एक्टिविजन ब्लिजार्ड, एक आपने देखा ओरेकल एक्वायर्ड सर्नर। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा था चिप जायंट ब्रॉडकॉम प्रपोज टू एक्वायर सॉफ्टवेयर फ्रॉम VMware। EU अभी इस डील को देख रहा है। एडोब टू स्नैप अप फिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट ब्लिंकिट ऑन जोमेटो प्लेट। नेक्स्ट बिल्डिंग फाइनेंशियल जायंट HDFC लिमिटेड इनटू HDFC बैंक। अडानी एंटर सीमेंट्स पे अंबुजा सीमेंट ACC फ्रॉम स्विस सीमेंट मेजर होल्किम। अडानी ग्रुप एक्वायर्ड NDTV। ठीक है, बिल्डिंग एंड एंटरटेनमेंट एम्पायर PVR एंड आइनॉक्स। ठीक है, इसको PVR आइनॉक्स लिमिटेड जो नया कंपनी बना मर्जर से। एलोन एक्वायर्ड ट्विटर। रिटर्न फ्लाइट टू टाटा ग्रुप। ठीक है, तो बिजनेस वाले पॉइंट हमने देख लिए। अभी जो लास्ट एपिसोड था मन की बात, इसमें क्या क्या चीज थी? एक पॉइंट तो सेम है, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, एक तो यही पॉइंट आप देख रहे हैं, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, 2022 इंस्पिरेशनल ईयर। 25 दिसंबर को ये इवेंट था, 25 दिसंबर यानी ये हम देखते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, 25 दिसंबर। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे कहते हैं इसको, 25 दिसंबर को कहते हैं गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, 2022 इंस्पिरेशनल ईयर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च की बात की थी। टीबी मुक्त भारत का इंडिया ने टारगेट कब तक लिया? 2025। इंडियन सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हैं, तो निश्चय इनिशिएटिव है इसके लिए। ठीक है, ये सारे इनिशिएटिव है। काला अजहर डिजीज ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसके रिगार्डिंग PM ने डिस्कस किया था। ठीक है, और UN ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया की किस स्कीम को? नमामि गंगे, जो 2014-15 की स्कीम है, वर्ल्ड के बेस्ट में इसको रिकॉग्नाइज किया, इस इनिशिएटिव को, जो गंगा क्लीनिंग का इनिशिएटिव है, नमामि गंगे इनिशिएटिव को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। नमामि गंगे इनिशिएटिव, टीबी मुक्त भारत बाय 2025, गुड गवर्नेंस डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी, 2022 इंस्पिरेशनल ईयर। नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं, जो वो एरिया है उसमें हो जाएगा। ठीक है, उसमें हो जाएगा ये। आगे बढ़े, क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके साथ देखो न्यूज हेडलाइन में क्या क्या रहा, न्यूज़पेपर से फॉलो अप करते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर से फॉलो अप करेंगे, और इसके अलावा आपका पॉइंट
ठीक है। अच्छा पहले ये और देख लो फिर लास्ट न्यूज़पेपर। सो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन रहे 2022 में, ये फॉर क्लैट स्टूडेंट। सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्स वुमेन, ट्रिमेंडस जजमेंट विटनेस इन 2022। ठीक है, तो वुमेन सेंट्रिक काफी सारी आप इसमें जजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, ट्रिमेंडस जजमेंट विटनेस इन 2022। क्या क्या है पॉइंट? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, मैरिटल रेप अमाउंट टू रेप, मैरिटल रेप को रेप में इंक्लूड किया है। ठीक है, sexual assault by man of his wife can take the form of rape, Supreme Court said, recognizing marital rape. The bench led by Chief Justice D.Y. Chandrachud passes the landmark ruling under the provision of Medical Termination of Pregnancy Act. ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है पहला पॉइंट। फर्स्ट वर्डिक्ट किस पे, इसी पॉइंट को लिख सकते हैं जो हाईलाइट किए। ठीक है, रिटर्न। यस, रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है पॉइंट आपका, एवरी वुमेन इज इंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन। ठीक है, एपेक्स कोर्ट पास अ सिग्निफिकेंट जजमेंट ग्रांटिंग वुमेन अक्रॉस इंडिया राइट टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन अप टू 24 वीक्स। ठीक है, पहले जो आप देखते 12 वीक वाला उसको बढ़ा के अभी 24 वीक का नियम था। ठीक है, इट इज राइट ऑफ एवरी वुमन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस विदाउट अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट। पहले ये था 12 वीक के बाद अलाउड नहीं था, तो इसको बढ़ा के 24 वीक की। ठीक है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट रिटर्न। नेक्स्ट, यस इधर लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट, मदर हैज राइट टू डिसाइड चाइल्ड सरनेम। यस, बातें नहीं इधर, एक और वर्डिक्ट आप देख रहे थे, मदर हैज राइट टू डिसाइड चाइल्ड सरनेम। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट मदर बीइंग द नेचुरल गार्डियन हैज राइट टू डिसाइड सरनेम ऑफ चाइल्ड, further equating her position as the father. After the demise of husband, a mother cannot be restrained from including the child in her new family and declining the surname, and even has right to give the child for adoption. तो मदर के पास ये राइट होगा, ठीक है, कि वो दूसरा सरनेम या उनकी मदर का सरनेम या आगे कहीं मैरिज होती है तो वो वाला सरनेम चाइल्ड यूज कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है, टू फिंगर टेस्ट है नो साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, रेप के रिगार्डिंग ये वर्डिक्ट था, टू फिंगर टेस्ट इसमें का साइंटिफिक बेसिस नहीं है ऑन रेप और सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम। इट इज पैट्रियार्कल एंड sexist to suggest that woman cannot believe when she states that she was raped merely because she is sexually active। ठीक है, तो ये भी आप एक पॉइंट देखिए, टू फिंगर टेस्ट है नो साइंटिफिक बेसिस। इस वर्डिक्ट को किसने दिया? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा कोहली। ठीक है, रिटर्न जजेस का नेम लिख लेंगे, डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा कोहली। नेक्स्ट, ठीक है, रिटर्न। Next point, demanding money for house construction is dowry. Supreme Court ruled that seeking money for construction of house is a dowry demand. ठीक है, demanding money for house construction is dowry. Dowry could be any demand made on a woman. ठीक है, ये भी दहेज माना जाएगा। मतलब the ruling was given under the guidance of Justice
NV रमन्ना, AS बोपन्ना एंड हिमा कोहली। ठीक है, क्लियर है पॉइंट रिटर्न। नेक्स्ट, ठीक है, तो यही सब आप इसमें अपडेट्स देख रहे हैं। बाकी जो अपडेट है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, इनको फॉलो अप करते हैं, फिर कुछ शॉर्ट वीडियोस देखेंगे। ठीक है, इस पे देखो क्या क्या पॉइंट रहे। यस, बातें नहीं, इधर न्यूज़पेपर देखो क्या करेंगे, क्या पॉइंट रहे। अब चीता से कुछ याद आ रहा है? प्रोजेक्ट चीता, चीता किस कंट्री से लेके आए थे? नामीबिया। और कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए? कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। ठीक है, श्रद्धा हत्याकांड न्यूज में रहा था, आफ्ताब इसने इनके लिव इन पार्टनर श्रद्धा को 35 टुकड़ों में। और जयपुर हत्याकांड एक रबीता हत्याकांड। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं झारखंड के साहिबगंज में रबीता को, ये जो अंसारी थे, इन्होंने अंसारी ने 50 टुकड़ों में काट दिया था। ठीक है, ये सब तो अभी के हैं, ये रबीता हत्याकांड और श्रद्धा हत्याकांड। और गाते गाते चले गए सिंगर के। ठीक है, ये पॉइंट आपने देखा। सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड बने थे। ठीक है, अभी ये सारा पॉइंट पढ़ा था ना, सरगम कौशल बने मिसेज वर्ल्ड, ये सिंगर के रिगार्डिंग ये भी बताए थे। पंडित बिरजू महाराज, राजू श्रीवास्तव, शिंजो आबे, साइरस मिस्त्री, बप्पी लहरी। ठीक है, और मुलायम सिंह यादव, इन सबकी डेथ हुई, ये सब पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम एक न्यूज में रही थी, अग्निपथ स्कीम, किससे रिलेटेड? आर्मी की रिक्रूटमेंट। गवर्नमेंट कह रही थी भाई एज इसमें ज्यादा होती है कंपेयर टू सोल्जर ऑफ अदर कंट्री, तो हम एक ऐसी स्कीम लाएंगे 10th के बाद भी कोई स्टूडेंट डायरेक्ट आर्मी में जाना चाहे तो उसके सामने ऑप्शन होगा अग्निपथ स्कीम। लेकिन 4 साल के बाद यहाँ पे एक पैकेज भी मिलेगा 11 लाख से ऊपर का, और सारी फैसिलिटीज मिलेगी जो मिलती है सर्विसेज में, प्लस उसके साथ जो बेस्ट होंगे वो आर्मी में रिटेन कर लेंगे और बाकियों को रिलीव कर देंगे, सो दैट वो कुछ अपना कर पाए। आज आप देखो क्या ऑप्शंस है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो ये एक अच्छा स्कीम आया था अग्निपथ स्कीम। और लेकिन इसको लेकर कुछ लोगों को जैसे कम समझ में आई, या कुछ ट्रेडिशनल दोस्त वाले वो सब विरोध भी करते हैं। और फिर आप देख रहे हैं एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, किसकी यात्रा है ये? राहुल गांधी की। ठीक है, इसमें टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट। और हाँ, और इसके अलावा आप देखते हैं राजस्थान के ये अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट। ठीक है, इनके बारे में आप देखते हैं कि न्यूज बनी रहती है। और एक जो न्यूज का इशू बना था वो किससे रिलेटेड, ये हम किसके रिगार्डिंग देख रहे थे? ठीक है, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ हाँ हाँ, वो इन्होंने कुछ मतलब वैसे तो ऐसे नहीं बोला था गलत, लेकिन उसके ऊपर मतलब जैसे रिएक्ट किया या जिस ढंग से बोला। हाँ हाँ, ठीक है, स्पोक पर्सन ये थे बिल्कुल। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ओबीसी। ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट, ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं कंट्री के? बताओ, वाइस प्रेसिडेंट का नेम बताओ। यस, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, इसके बाद फिर आप देख रहे हैं हिजाब इशू। हिजाब इशू का एक तो अपने यहाँ कर्नाटक और दूसरा किधर आपने देखा था? ठीक है, हिजाब इशू और कहाँ पे देखा था? हाँ, जगदीप धनखड़ का हमने देख लिया था 14th, जगदीप धनखड़ बने 14th वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, एक तो ईरान में आप देख रहे थे हिजाब इशू, और कर्नाटका के उडुपी में, और मोरबी, मोरबी में एक ब्रिज, पुराना ब्रिज जो था 100, ये मतलब 100 साल से भी पुराना ब्रिज था, ये गिर गया था। एक कंपनी इसको मरम्मत करके फिर शुरू किया, ज्यादा लोग गए और ये
गिर गया था। मोरबी गुजरात का न्यूज में रहा था। शी जिनपिंग फिर राष्ट्रपति, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, ठीक है, शी जिनपिंग, ये इनको अनडेफिनेट पीरियड के लिए बना लिया। और तवांग में भी आप देख रहे हैं लास्ट में इशू हुआ था ना तवांग में, इंडियन फोर्सेस और पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना के विद इन, सिद्धू हत्याकांड, ठीक है, कश्मीर फाइल मूवी सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवी रही, इसके साथ आरआरआर मूवी रही, ठीक है, ये सब मूवी सबसे ज्यादा पॉपुलर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके अलावा आप देखो बाकी न्यूज ने क्या कर किया, बॉलीवुड की टॉप 10, दक्षिण की सिर्फ 2 फिल्मों ने इतना कर लिया, केजीएफ, आरआरआर, ठीक है, ये सब फिल्में तो साउथ की, और अपने बॉलीवुड की इसमें दृश्यम 2, कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2, ये सब मूवीज, ठीक है। टॉप 3 वेब सीरीज जो सबसे ज्यादा पसंद की गई, गुल्लक सीजन 3, पंचायत 2, और ये सब, ठीक है। और नेक्स्ट, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा पूरी तरह फ्लॉप, ठीक है, ये सब, ये सारा पॉइंट आप देख रहे थे, ठीक है। अजीब तरह के उसमें पंजाबी बोलता रहता है, पता नहीं चल रहा बोल क्या रहा है बंदा, ठीक है। पंजाबी वाले कहते हैं पंजाबी नहीं है, वो कह रहे धक्के से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज उसमें दी। आजकल पठान के ऊपर ये सब आप देख रहे हैं इशू। कतर में इतिहास का सबसे महंगा विश्व कप, ठीक है, और ये विनर इसमें अर्जेंटीना पढ़ लिया था, ठीक है। भारत पाक मैच ये हमने देखा था, इंडियन जीत लिया था। कॉमनवेल्थ में क्रिकेट में पहली बार सिल्वर, और चानू को मिला वेट लिफ्टिंग में गोल्ड, ठीक है। भारत पहली बार थॉमस कप विनर। थॉमस कप किस गेम से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है ये, ठीक है, याद रखना ये। और सूर्य और ईशान के रिकॉर्ड शतक, ठीक है। ईशान किशन ने डबल सेंचुरी बनाया था, सूर्य कुमार यादव ने T20 में भी और एक सेंचुरी और भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। T20 में यहाँ शायद 2 बार इन्होंने बनाया था। तो देश को पहली महिला आदिवासी, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। 24 साल बाद कांग्रेस को पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिला, खड़गे, ठीक है, ये कांग्रेस के हेड बने हैं अभी। सुर की आवाज खामोश हो गई थी, ठीक है, लता मंगेशकर जी। और इसके अलावा फिर आप पढ़ रहे थे जो पीएम की सुरक्षा में चूक के रिगार्डिंग इस साल में न्यूज, ठीक है, जो सुरक्षा में चूक हुई थी जो पंजाब में, वो हम देखे सिक्योरिटी लैब्स। और इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली, अडानी दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। नेक्स्ट, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना, ठीक है। फिर इलेक्शन गुजरात में बीजेपी जीत गई थी रिकॉर्ड सीट से। हिमाचल में फिर से कांग्रेस आ गई, वहां कस्टम है 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, वो सेम रहा। और बिहार और महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बाद में चेंज होगी, पहले कुछ गवर्नमेंट्स बनी, बाद में कुछ। यूपी में फिर से आप देख रहे थे बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी, गोवा में बीजेपी, मणिपुर में बीजेपी, और पंजाब में आम आदमी पार्टी, ठीक है। ये सारा आपने देखा था, इसमें फॉलो अप किया था। नेक्स्ट, रूस यूक्रेन युद्ध युद्ध का हम देख रहे थे। इसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई, और ठीक है, ऑयल के प्राइसेस ज्यादा, अपने इधर तो खैर उतनी ज्यादा नहीं हुई महंगाई, ना ही उतने ऑयल के प्राइस ज्यादा हुए वर्ल्ड वाइड जितना हुआ, ठीक है। लेकिन ये सारा पॉइंट भी हमने देखा। ब्रिटेन के पीएम भारतवंशी, ठीक है, एलिजाबेथ निधन, ये सब हमने पढ़ लिया। लिज ट्रस ये बनी थी यूके की पीएम। इसके बाद कौन बने थे, ऋषि सुनक, ठीक है। नेपाल में अभी पीएम चेंज हो रहे हैं, पुष्प कुमार दहल बनने वाले हैं। श्रीलंका में सब लोग कहाँ पार्लियामेंटेरी के हाउस में घुस गए थे उनके वहां, ठीक है, वही सब। हम्म कोई बात, ठीक है, चलो बाद में इधर ये नेक्स्ट पॉइंट देखो इधर, फुटबॉल मैच में और इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम कौन बने थे, ये शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ बन गए थे, ठीक है। नाम में मत जाना, शरीफ नहीं है लोग ऐसे, ठीक है। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ, पहले इनके भाई भी बने थे, वो भी ऐसे थे, नवाज शरीफ। ईरान में तुमने पढ़ा था हिजाब प्रदर्शन, ठीक है, जो शरीफ ने नाम में शरीफ रख के घूमते हैं, ठीक है, पता नहीं इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, तालिबान के रिगार्डिंग हम लोग देख रहे थे, अफगानिस्तान में टेक ओवर कर लिया था, अमेरिका में जो गर्भपात कानून है, जो प्रेगनेंशियल एक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आप जो वर्डिक्ट देख रहे थे, ये सब पॉइंट रहा था। 70 साल बाद भारत में जीता, ठीक है, 70 साल बाद भारत जीता, ये तो। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट फिर आप देख रहे थे, ठीक है, और कुछ, ठीक है। आगे अब कुछ रिवीजन के लिए अब ये देखेंगे इधर, ठीक है, ये वीडियोस देख लो लास्ट में क्या कुछ रहा इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें अपडेट में देख लेते हैं। यस, बातें नहीं, इसको भी देखते चलो।
victories, beautiful success stories, heartbreaks, discoveries, wars, COVID, protests, power struggles, finding the unseen universe, crying with Roger Federer on his retirement, celebrating with Messi, rooting for Iran's women, and hoping for a peaceful transition to 2023. These are some of the stories that changed the world in 2022 in no particular order. After the Second World War, never again became an expression of hope and commitment, a promise to end all forms of wars and conquests. But unfortunately, the world leaders failed not once but many times. 2022 saw Europe's largest military mobilization since the Second World War when Russia invaded Ukraine. President Putin sent up to 200,000 soldiers to capture Kiev and depose the government. The rest is history. Another war was waged on the women of America when the Supreme Court overturned the Roe versus Wade case ruling and took away the constitutional right of abortion from millions of women. But Iran saw something unusual. Hundreds of women removed their mandatory headscarves to protest the murder of 22-year-old Mahsa Amini, who was detained for not wearing her hijab properly and eventually died in police custody. Her death lit the fire of unprecedented resistance in Iran. The scale and power of resistance was such that many people equated it to the fall of the Berlin Wall. In Afghanistan, after banning girls from attending schools, the Taliban also banned university education for women. They gave a ridiculous reason that the girls were not following a proper dress code. They said that they were dressing up like they were going to a wedding. It was a cruel but expected U-turn by the Taliban, which had promised a softer rule after seizing power last year following the US withdrawal. Let's talk about China, the world's most populous nation, and Xi Jinping, China's most powerful man. After decades of power sharing, the country chose to back one-man rule. Xi Jinping secured a historic third term, cementing his position as the nation's most powerful leader since Mao Zedong. But even the most powerful man can be challenged by the extraordinary might of the ordinary people. The Chinese government faced unprecedented protests with people demanding President Xi Jinping's resignation. It only took a white sheet of paper for the people to tell the government that their zero COVID policy is not working. The people won and the government surrendered. It withdrew its extreme COVID rules thanks to the white paper revolution. Another major headline of 2022 was the death of Queen Elizabeth II, the UK's longest-serving monarch. She died at the age of 96 after reigning for 70 years. King Charles III ascended to the throne following his mother's death and was proclaimed as the United Kingdom's new monarch. Staying with the UK, the chaos at 10 Downing Street culminated into a historic development. UK had already seen two prime ministers come and leave in 2022 when Rishi Sunak got elected the third prime minister in the same year. Most importantly, the first person of colour to lead the former colonial power. The Game of Thrones continued in Pakistan as well, where Prime Minister Imran Khan was ousted from power after losing a no-confidence vote. Moving on, the world was taken aback when a former Prime Minister was assassinated in one of the safest countries of the world. Shinzo Abe, Japan's former Prime Minister, was shot twice while he was giving a speech at a political campaign event. Sri Lanka made it to global headlines when it cancelled school exams after it ran out of paper and ink. The reason? A crippling financial crisis. The country, with a 22 million population, suffered months of power blackouts, acute food and fuel shortage, and record inflation. Angry people took to the streets demanding President Gotabaya Rajapakse's resignation. Many of them stormed the presidential palace. Many burned down politicians' homes in anger. 2022 was also a year that gave us many reasons to smile. Do you remember these iconic, gorgeous pictures of the unseen stars and galaxies? In July this year, the world got a front row seat to cosmic cliffs, stars, distant galaxies, and more wonders when NASA released the first images from the world's largest space telescope. Let's talk about the FIFA World Cup, which has its own share of controversies pertaining to Qatar being the host. There was one question that everyone asked, rather answered themselves. Was this the greatest World Cup ever? The answer is a resounding yes. Argentina won the World Cup after a wild game against France, and this match became the third World Cup final to be decided by a penalty kick shootout. Messi finally achieved his World Cup dream, while Mbappe, France's own superstar, who despite scoring a hat-trick, ended up on the losing side.
Tears, sweat, joy, and charged up emotions. Who can forget the day when Roger Federer announced his retirement from tennis at the end of the Laver Cup? His speech, his tears, his body language moved everyone watching him. Not to mention his arch rival Rafael Nadal, who had defeated him in the same match, also broke down. And wrapping up the special report on a cinematic high, India's RRR and SS Rajamouli product created history by finding its place on the coveted Golden Globe 2023 nomination list. The film managed to win 2 nominations for Best Original Song for Natu Natu and Best Picture in non-English language category. And the icing on the cake is that Natu Natu has also been shortlisted for the Academy Awards. ठीक है, एक और 2-2 मिनट की वीडियोस हैं, इनको भी फॉलो अप करते हैं। ठीक है, 2 वीडियोस हैं 2-2 मिनट की। But the Indian economy saw multiple challenges in 2022, ranging from a spike in energy prices from the Russia-Ukraine war to dealing with the fallout of the Fed's rate hike trajectory. Sapna is here to take us through the decisions taken by the government to deal with these challenges and also tell us what lies ahead in 2023. Sapna. The initial impact from Russia's invasion of Ukraine saw Brent crude prices shooting to $130 per barrel, global food supply being disrupted, and inflation soaring. This posed multi-pronged challenges to the Indian economy. With April inflation shocking at 7.79%, the government swung into action. Adding to the freeze on pass-through of crude oil prices to petrol diesel, it restricted wheat exports in May and followed it up with a slew of other measures, including slashing excise on petrol and diesel and doubling the fertilizer subsidy. But as crude prices continued to rise, more was needed. India shrugged off intense global pressure and leaned heavily towards Russia for cheaper crude. So much so that Russia is now the top supplier of crude oil to India, upstaging traditional suppliers like Iraq and Saudi. But the government also cashed in on an opportunity these surging prices threw up. It introduced a windfall tax on oil cos and mandated them to ensure that domestic sales of petrol, diesel and ATF were at least 50% of their exports. Multiple reviews later, the tax remains, even though Indian basket of crude oil has slipped to below $78 per barrel. This is very close to the 2-week average of $75 per barrel, below which threshold the windfall tax should become nil. Indications are the government hopes to garner close to 40,000 crores from this windfall tax by March end. But if the drop in crude oil prices sustain, that number may not hold. In the meanwhile, spike in global inflation prompted the American Central Bank to hike rates aggressively. And this pushed the rupee to record weak levels, from breaching 79 to a dollar on the 5th of July to 83.20 to a dollar on 20th October. RBI's measures to shore up the currency, which included more diversified sources of forex funding and internationalization of the rupee, have had a limited impact so far. The trade deficit continues to widen, crossing $198 billion in the April to November period. Meanwhile, between April and September, India's forex reserves dropped by $75 billion to $432 billion. Since then, RBI has managed to claw back reserves to around $564 billion, providing 9 months of import cover. It was also managed to make some headway on inflation. November CPI has fallen to 5.8%, which is within RBI's tolerance band. However, the rate hikes are taking a toll on the GDP. RBI has now revised the FY23 GDP forecast down from the 8 to 8.5% in the economic survey to 6.8% currently. That notwithstanding, India's economy expanded by 9.7% in the first half, thus continuing to be among the fastest growing in the world. The government has also stuck to fiscal consolidation and not resorted to additional market borrowings, which is a big plus. So, as we move into 2023, the challenges are plain. There's uncertainty over COVID infections, given what's happening in China and elsewhere. There's pressure to maintain growth with fiscal consolidation, even as large parts of the world stare at an impending recession, and of course, keeping inflation within comfort levels while revisiting fuel prices and maintaining a stable currency. Sapna, thank you so much for joining us and giving us a detailed explanation. ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एक लास्ट इस पे अपडेट है। ठीक है, ये है ओनली 2 मिनट्स वीडियो। ठीक है, बैंकिंग अपडेट, इसको भी देख लेते हैं।
Well, 2022 has been a phenomenal year for the banking sector. Bankers have a reason to smile as they move away from the pain of NPA cycle to healthy loan growth and profitability. So talking about profitability, profits for the sector on a quarterly basis has increased from rupees 36,854 crores in Q2 FY22 to right now about 58,717 crore as of Q2 FY23. Now, factors that have helped in improving the profitability of the banks is improvement in loan growth and reduction in stress portfolio of the banks. So loan growth for the banking sector as of Q2 FY23 was at 16.44%, perhaps one of the highest that you saw from 1st of November 2013. The rise in loan growth helped in stronger top line growth for the banking sector, which has helped the bottom line or the earnings of the banks. So the loan growth incrementally has been driven by the retail segment. Now corporates have started to come back for working capital loans as money market rates have shot up through the roof. So capex based demand going ahead may augur well for healthy loan growth rate for the banking sector. Stronger loan growth has also translated into healthy operating profit growth for the banking sector. Operating profits of the sector has grown from 97,383 crore in Q2 FY22 to right now a little under 1,15,000 crore as of Q2 FY23. Stress reduction. The banking sector has seen its gross NPA ratio decline from 7.4% in Q2 FY22 to right now about 5.24% in Q2 FY23. In value wise, the decline has been 15.2% YOY in Q2 FY23. The declining gross NPA amount wise has largely been led by the PSU banks. Now PSU banks gross NPA on a value wise has declined by 15.9% YOY, that is from Q2 FY22 to Q2 FY23, while that of private sector banks has declined by 12.7% in the same period. So PSU banks, the gross NPA ratio has declined by 256 basis points from Q2 FY22 to Q2 FY23, while that of private sector banks has declined by 119 basis points in the same period. Banks' balance sheet have strengthened with their core provision coverage ratio increasing from 69.7% in Q2 FY22 to right now about 74.6% in Q2 FY23. PSU Bank's core provision coverage ratio has increased to 74.9% in Q2 FY23 when compared to a little under 70% in Q2 FY22, and that of private sector banks has increased to 74.4% in Q2 FY23 versus 69% that they had a year ago. So for 2023, the loan growth could remain strong and could be in double digits. Net interest margin will continue to expand till Q4 FY23 results as loans are getting repriced faster and at a healthier rate. Return ratios will expand as credit costs will come down and stress in the balance sheet will continue its downward trajectory. ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो आपने सेक्टर वाइज ग्रोथ का और रिवाइंड का इसमें देख लिया। ठीक है, तो इतना ही डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, थैंक यू क्लास।